झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सुर्खियों में रहने का कारण भ्रष्ट अधिकारी के कारण लापरवाही से कई मरीजों की लगातार जान जा रही है। झारखंड में कहें तो उत्पाद सिपाही में कुल 15 से 16 की संख्या में जान चली गई। सिर्फ उत्पाद सिपाही के दौड़ में मेडिकल टीम की सही व्यवस्था नहीं रहने के कारण। और बता दें, क्या आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा, एक अस्पताल में जहां एक पिता ने अपने पुत्र को कंधे पर लेकर अस्पताल के सारे दफ्तरों का चक्कर काटते रहता है, अंतिम में बच्चे की जान चली जाती है, फिर भी कोई डॉक्टर उन्हें देखने तक नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। बात करें हजारीबाग का, बात करें गिरिडीह का, बात करें देवघर का, तो बता दें क्या गिरिडीह में कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले कुछ युवा साथियों जो AAPBP के कार्यकर्ता थे, उन्होंने गिरिडीह सदर अस्पताल का जो मुख्य गेट है उसमें ताला बंद कर जाम कर दिया था। जिसके बाद सिविल सर्जन पहुंचे, वहाँ के नज़दीकी थाने की पुलिस पहुंची, उन्हें समझा बुझाकर कहा क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा बहुत सुधार किया जाएगा। जिसके बाद वो लोग फिर ताला खोल दिए। जिसके बाद फिर वो लोग ताला खोल दिए और धरना प्रदर्शन से उठे। जिसके बाद फिर कल उसी अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्पाद सिपाही के दौड़ में आए मरीज, सांस उसकी अटक रही है, जोर जोर से सांस घुट रहा है, आधे घंटे से अस्पताल में वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई डॉक्टर उन्हें ना ही ऑक्सीजन लगाने आता है और ना ही उन्हें सही से बेड देकर मेडिसिन देता है। तो झारखंड में ये स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सुर्खियों में रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कोडरमा में एक ही महिला एक ही दिन में 12 बच्चा देता है। पैसा उठाने के लिए कैसे कैसे भ्रष्ट अधिकारी और जो होते हैं मिलजुल कर करते हैं। बात करें देवघर का, तो देवघर जिले में सारावा मुख्यालय से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर एक कुंडा PSC अस्पताल है, जहाँ ना जाने कितनों लाखों लाख रुपये की दवाइयाँ आती है, लेकिन वहाँ संजोगवश कहें तो साल में एक भी पेशेंट नहीं जाता है इलाज कराने के लिए। क्योंकि ऐसे जगह पर अस्पताल को ले जाकर बनाया गया है, वहाँ तक ना ही जाने का कोई सड़क है, ना ही अस्पताल में पानी का व्यवस्था है, ना ही अस्पताल में बिजली का व्यवस्था है। और वहाँ पे अस्पताल में 9 लड़के को नियुक्त किया गया है अस्पताल के कर्मचारी के रूप में, लेकिन 1 से 2 ही लड़का वहाँ जाता है, सारे लोग घर में रहकर पैसा उठा लेते हैं। तो इस पर कोई देखने वाला नहीं है। बात करें तो सोनरा ठाड़ी अस्पताल का, एक ऐसा अस्पताल था जिस सालों से बिल्डिंग बनकर तैयार था, डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई थी। उस अस्पताल के नाम पर लाखों रुपये का हर एक महीने का दवाइयाँ का बिल जा रहा था, और दवाइयाँ अगर सरकार की ओर से कुछ आता था तो बिक जा रहा था बाहर बाहर से, लेकिन ना ही वहाँ कोई डॉक्टर बैठता था ना ही नर्स। बाद में जब वहाँ सोशल मीडिया में उसका खबर चलता है, वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद वहाँ डॉक्टर बैठने का शुरू कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उस अस्पताल का, और दुर्भाग्य है यहाँ का नेता का, जो बिना पानी बिना बिजली का अस्पताल का उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन के बाद ना ही सिविल सर्जन उस पर व्यवस्था कर पाता है पानी का और ना ही बिजली का। अगर आप सिविल सर्जन के पास चलिएगा तो बोलेंगे वो विभाग को, संबंधित विभाग को हम चिट्ठी भेज दिए हैं, और ना जाने वो कौन विभाग है जिसको आपकी चिट्ठी भेजने के बावजूद भी अगर कनेक्शन नहीं दे रहा है। क्या लापरवाही है। बात करें झारखंड में एम्बुलेंस व्यवस्था की, अगर आप 108 में कॉल कीजिएगा तो एम्बुलेंस हो ना हो आपको 2.5 से 3 घंटा लगेगा गांव तक जाने के लिए। जिस गांव में सड़क रहेगा, वो भी अस्पताल सारावा CSC अस्पताल से कहें तो सारड़ CSC अस्पताल से 5 किलोमीटर अंदर जाने में एम्बुलेंस को 3 से 2.5 से 3 घंटा 2 घंटा लगता है। इस तरह के तमाम
जो है मुद्दे झारखंड में उछाल मार रहा है, लेकिन यहाँ के जो कहें तो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कभी भी इस विषय पर बातचीत नहीं करते। क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो ब्लॉक के कहें तो अस्पताल का विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं नेता का ऊपर देवघर से सिविल प्रेशर आएगा, सर्जन क्योंकि डॉक्टर ऊपर तक तो नहीं रंजन समझा। सिन्हा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जब एक अस्पताल में, मान लीजिए एक अस्पताल में कम से कम दवाइयाँ अगर आती होगी तो 2 से 3 लाख रुपये का तो पीएचसी अस्पताल में, सीएचसी में तो 15 से 20 लाख, पीएचसी में 2 से 3 लाख रुपये के महीने की दवाई आती है और एक भी पेशेंट इलाज नहीं कराता है और सारे दवाइयाँ का बिल बनकर पैसा उठ जाता है और जो सरकारी दवाइयाँ आती है वो बाहर से बाहर बिक जाता है। वो सारे पैसा कहाँ ना जाता है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीडीसी हो, सभी लोग अपने अपने विभाग में लिप्त हैं लूटने में।